अच्छा दादी यहाँ चेयर पे गोदी में। अच्छा ठीक है ज्ञान की द्रुत में योग की बाती दिन और रात जले, दिन और रात जले। मन मंदिर में बाबा तेरे प्यार का दीप जले। मन मंदिर में बाबा तेरे प्यार का दीप जले। पल में रूप बदल कर बाबा के पास तुम्हारे हैं, छोड़ दे हकी दुनिया ये सूरज चांद सितारे हैं। पल में रूप बदल कर बाबा के पास तुम्हारे हैं, छोड़। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ये बच्चे सबने कल होमवर्क किया कि नहीं? दीदी किया। कैसा लगा? कैसा लगा? बहुत अलर्ट। और बाबा को लेटर में भी यही लिखा कि मुझसे यही करवाते रहिए, आप मेरे साथ रहिए हर कर्म में सदा। और सुबह विजय का तिलक लगाया? यस, लगाया। हाँ जी। आप सोचो अगर ये सच में करें रेगुलर तो क्या होगा? तो क्या होगा? कैसे बन जाएंगे हम? तो अब इस होमवर्क को हमें करते रहना है और बहुत बहुत रेगुलर। शॉर्ट ऑन टाइम, पर बाबा ने तो बोला लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। तो जो बाद में आने वाले बच्चे हैं उनकी मैं ज्यादा मदद करता हूँ, है ना। जितना छोटा बच्चा आप उसकी मदद सबसे ज्यादा करते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि वो हमारी मदद के लिए एवर रेडी। हम अपना एक कदम और उसके 1000 नहीं, मल्टीफोल्ड कदम है। पद्मा पदम, एक मेरे को सिस्टर ने बताया था, पद्मा पदम का मतलब क्या है?
इतने सारे उसमें जीरोस थे कि काउंट ही नहीं कर सकते। तो क्योंकि कौन साथ दे रहा है। आज बाबा ने हमारे को एक और बात बोली ना, स्लोगन में क्या बोला, मास्टर सर्वशक्तिवान वो है जो समय प्रमाण गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। तो हम ऑल माइटी के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान है। मतलब अगर हम सच में इस चीज को अनुभव में लाएं तो एक्चुअली वो जब वो फीलिंग आती है ना तब वो हम कर पाते हैं, ठीक है ना। ये मास्टर सर्वशक्तिवान का जो स्वमान है, बाबा कहते हैं इसमें सारे स्वमान, ये बहुत पावरफुल स्वमान है। इसीलिए सूरज भाई जी इसको लिख पाते हैं। मतलब जो नया भी ज्ञान है, किसी को ज्यादा पता भी नहीं है, उसको बोलते हैं बस आप ये लिख दो, परिस्थिति आई है ना, मुश्किल है, चलो आप ये बस ये लिखना शुरू कर दो। वो करते करते उसके अंदर शक्ति बनती चली जाती है और फिर वो बाबा की हर बात को स्लोली हम समझना शुरू करते, ठीक है ना। तो हर शक्ति को और हर गुण को यूज करना। कल बाबा ने क्या बोला, अपने फरिश्ते स्थिति से प्यार। तो हमारे को अपनी फरिश्ता स्थिति को बार अनुभव, ये जो जैसे मैं फरिश्ता, अभी हम करेंगे, कल शाम वाली क्लास में किया था, बट समहाउ उसकी रिकॉर्डिंग को मैं शेयर नहीं कर पाई। वो संबंध कुमकुम बहन ने किया, मैं नहीं कर पाई। अभी हम दोबारा करेंगे। धीरेन भाई आप रिकॉर्डिंग करना प्लीज और उसको अलग करके देना जरूर। फरिश्तापन का अनुभव होना मतलब हर गुण और शक्ति को निरंतर यूज करना। जो आज का वो है ना स्लोगन, वो वही है। चलो, और आज क्या बोला बाबा ने, सार में क्या बोला, हमारा नंबर 1 दुश्मन कौन है? रावण। रावण है दीदी, रावण है, जिस पर ज्ञान और योग बल से जीत पानी है। ज्ञान और प्रधान से तो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। करेक्ट। तो नंबर 1 दुश्मन रावण। रावण कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। 5 विकार, 5 विकार बहुत पावरफुल है। रावण हम कहते हैं ना, बाबा ने आज बोला तुम रावण का वर्षा है दुख, पर एक्चुअली वर्षा तो हैप्पीनेस वाला होता है ना। तो एक्चुअली रावण का श्राप है दुख। तो उस श्राप से अगर हमको मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा, हमारे को दिव्य अस्त्र शस्त्र चाहिए। रामायण में जो अगर आपने देखी हो उसमें क्या दिखाया, सारे अस्त्र शस्त्र जो थे दिव्य थे, वो ऑर्डिनरी नहीं थे। तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी अस्त्र शस्त्र क्या है, बाबा का ज्ञान और बाबा से योग का बल, उसी से हम रावण पर जीत पा सकते हैं। ऑर्डिनरी अस्त्र शस्त्र तो काम नहीं आते। ऑर्डिनरी अस्त्र शस्त्र हमने कैसे यूज किए, भक्ति में करे ना यूज, कौन से थे, चलो मंत्र जाप कर लो, पंडित को बुला लो, हवन कर लो। हम जब करते हैं फास्ट रख लो, कथा कर लो, रख लो, यात्राओं पे चलो, यात्राओं पे चलो, और फिर हमने कर्म भी करके देखे, बहुत मेहनत कर लो, वो भी किया, पर रावण पर जीत हमें पता ही नहीं था कि ये भी गलत चीज है। हमने मोह को गलत ही नहीं समझा, हमने लोभ को भी गलत नहीं समझा अगर देखा जाए तो। और ये भी हम समझने लगे कि थोड़ा थोड़ा क्रोध ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्रोध। आप सोचो कोई चीज थोड़ी सी भी घर कर ले तो अपना रास्ता बना ले, फिर वो छोड़ती थोड़ा है, ठीक है ना। तो हम तो नंबर 1 दुश्मन रावण, नंबर 1 जो चीज होती है मतलब उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। सो नंबर 1 दुश्मन रावण, तो हमारा नंबर 1 है ज्ञान और योग बल। नंबर 1 क्या भी, नंबर 1 से भी ऊंचा परमात्मा, जिसके साथ मिलकर हम सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो फिर प्रश्न क्या है, कौन सुनाएगा? दीदी बाबा ने कहा कि सेकंड प्रश्न उन्होंने ये पूछा कि महीन गुण में बात कौन सी है, महीन से महीन। तो उसमें बेहद का ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता है
फिर 5000 ईयर्स के बाद फिर से रिपीट होगा। जो कुछ हुआ वह कल पहले भी हुआ था, उसमें मूंझने की बात नहीं है। जो कुछ होता है नथिंग न्यू, सेकंड बाय सेकंड। ड्रामा की रील फिरती रहती है, पुराना मिटता जाता है, हम पार लगाते जाते हैं, वही शूट होता जाता है। ऐसी गुण्य बात जो सीख है कोई समझ ना सके। तो इसमें हमको सबसे बड़ी बात, जो फर्स्ट सेंटेंस क्या बोला बाबा ने, बेहद का ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता है, पर ज्ञान हमको कब मिलता है? संगम युग पर। जब पहले हम ड्रामा में थे, द्वापर के सतयुग से जब ड्रामा में है, हमें तो पता ही नहीं कि शूट हो रहा है, ये सब रिपीट होता है, हमें कुछ नहीं पता था। अब पता चला है, तो अब हमारे को ड्रामा के ज्ञान को यूज करना है फॉर आवर बेनिफिट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? Entice him, don't force him. Don't say it. हाँ, तो क्या करना पड़ेगा हमको? हमें याद रखना है कि अभी का मेरा एक सेकंड भी जो है मेरा अभी का, वो क्या है? वो दोबारा दोबारा हर कल्प में आएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? अपने एक सेकंड पर अटेंशन, तभी हम विजयी बन सकेंगे, राइट? तो मैं क्या अपने दिन में हर एक बात को कितना अटेंशन दे पाती हूँ कि नहीं? अभी 2 मिनट के लिए हम अपनी चेकिंग करें। हाँ जी, हमने कितना किया, हम क्या कर रहे हैं और हमको करना चाहिए, हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है ना? जो आपने कल एक्सरसाइज करी, अगर आप उसको रेगुलर करते हो, आपको अपने फरिश्तेपन का भी अनुभव होगा और बाकी सारी चीजें भी हमारी लाइन में चलेंगी। तो सेकंड बाय सेकंड मैं, जो ड्रामा रिपीट हो रहा है, जो ड्रामा चल रहा है, मैं उसमें अपना क्या कर रही हूँ? तो बाबा ने क्या बोला? आप फरिश्ता बनो। आपको ये याद रखना है कि हर सेकंड मैं क्या सुख, वातावरण में सुख प्रदान कर रही हूँ कि नहीं। अगर मैं वो नहीं कर रही तो मैं ड्रामा में अच्छी शूटिंग नहीं कर रही, मेरी एक्टिंग जो है सही नहीं है, मैं हीरो एक्टर ऐसे हम अपने स्वमान में रहते हैं, तो हम ड्रामा को एक्यूरेटली यूज करते हैं। जो हमने सुना ड्रामा के बारे में, इसके अलावा ड्रामा के बारे में आपको क्या पता है वो बताओ। ड्रामा का ज्ञान बहुत पावरफुल है एक्चुअली, उसको हम सही रीति से समझें। हमें ड्रामा से और क्या चीज ध्यान में रखनी? ड्रामा कल्याणकारी है, सब अपना पार्ट प्ले एक्यूरेटली कर रहे हैं, किसी का दोष नहीं है, किसी का दोष नहीं है, ये तो याद रखना। हम यही भूल जाते हैं, किसी का दोष नहीं, हम तो एक सेकंड में बोल देते हैं सबका दोष है। वो चीज हमारी अभी तक गई नहीं। आप अगर चेक करो ना, जरा सा कोई कुछ कहे, हम एकदम कह देते हैं ये नहीं बदलेगा, ये तो ऐसा ही है, इसने तो मेरी लाइफ को मुश्किल किया हुआ है, ये ना हो ना तो मेरा ज्ञान योग बहुत अच्छा चले। तो ये वाला जो है वो आया ही इसीलिए है हमको,
और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए, ठीक है ना। तो और फिर ड्रामा मीन्स आई शुड बी एबल टू पुट अ फुल स्टॉप टू माई पास्ट, पास्ट को फुल स्टॉप and invite the future, invite a beautiful future, अपने beautiful future को देखना। हमने हमेशा ये जो ये सोचा कि हम फ्यूचर को प्लान करते हैं, अच्छे फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो। हम कोई इसको हम इमेजिनेशन ना बोलकर जैसे हम कहते हैं शेख चिल्ली की तरह हवाई किले बना रहे हैं, वो वाली बात ना बोलकर हम ये अंडरस्टैंड करें कि जो हम सोचते हैं वो रियलिटी होती है। जो डॉक्टर्स कहते हैं ना, कई बार वो प्लेसिबो इफेक्ट के लिए वो क्या करते हैं, वो शुगर पिल्स दे देते हैं और लोग उससे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। वो किस चीज की शक्ति है? संकल्प शक्ति। एंड मेरे जो मैंने संकल्प क्रिएट किया कि इससे मैं ठीक हो जाऊं, फिर जो हम ये तो हुआ जो एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं वो ये कर रहे हैं। फिर जो दुनिया में भी है ना, जैसे हमारे हर घर में जो हेल्प होती है वो एजुकेटेड नहीं होते हैं, वो झाड़ पोंछ टाइप जो होते हैं ना, उन लोगों के पास जाते हैं, वो भी उनको पॉजिटिवली इफेक्ट करती है बहुत ही मतलब वो ज्ञान भी पता नहीं है भी कि नहीं है, जो भी वो करते हैं उनका तो पैसे बनाने का तरीका है, पर वो ठीक क्यों होते हैं? उनकी जो उनका संकल्प है कि ये जो कर रहा है मैं इससे ठीक हो जाऊंगा, उससे वो ठीक होता है। इवन जो एस्ट्रोलॉजर है उसकी बात हम कहते हैं देखा इसने ये बोला ये सच हो गया। हमारे अंदर का जो संकल्प है, पावरफुल संकल्प है, वो उस चीज को करेक्ट करता है ना। तो हम अगर नेगेटिव क्रिएट करते हैं तो नेगेटिव भी हो जाता है। ये बात हमको याद रखनी है, ठीक है। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने वही कहा कि सदा अपनी धुन में रहना है, अर्थात अपने आप को देखो और अपने संस्कारों को देखकर उनको परिवर्तित करो। संस्कारों को जैसे अगर हमारे में अपने आप में सोचो, अगर कोई ऐसा संस्कार है जैसे क्रोध का संस्कार है, तो अपने आप को सम्मान दो, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो वो फिर आप धीरे धीरे वैसे ही बनेंगे। करेक्ट। तो इसी की धुन में रहना है, अपने को परिवर्तित करने की धुन। हमारे को कोई ना कोई देखो ना, दुनिया में भी किसी को धुन लग जाती है तो वो चीज को अचीव कर लेता है ना। कोई टेनिस प्लेयर है, कोई क्रिकेट प्लेयर है, उनको धुन लगती है कि मैंने तो इंडिया के लिए भी क्रिकेटर ही बनना है, तो वो धुन लगाते हैं और बन जाते हैं। वो तो दुनिया की चीज है। और बाबा के ज्ञान को समझना, संस्कारों को बदलना, परमात्मा का साथ लेना, तो उसमें क्या होगा? हमारे पास कौन है? ऑलमाइटी अथॉरिटी जब मेरे साथ है तो उसमें सक्सेस होना इज नॉट लाइकलीहुड, इट इज अ सर्टेनिटी। दुनिया की बातों में धुन लगाने के बाद भी सर्टेनिटी नहीं है, पर बाबा के साथ तो सर्टेन है। ये हम चीज अगर याद रखें तो धुन लगाना मीन्स सक्सेसफुल होना। और विजय का तिलक तो अब लगा ही रहे हैं, हम सब रोज लगा रहे हैं। तो हमारी सक्सेस ना हो, बाबा कहता है तुम्हारी सक्सेस ना हो, ये हो नहीं सकता। पर सिर्फ याद रखना, मेरे से वरदान लेना भूलना नहीं। और फिर दिन भर याद रखना कि मेरे से आपने वरदान लिया विजय का। तो जो भी हमने डिसाइड किया कि आज मैंने इस चीज को करना है, उसकी विजय का तिलक लगा। फिर जब आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, हमारे माइंड में क्या होना चाहिए? मैंने इस चीज का विजय का तिलक ले लिया। तब वो वरदान फलीभूत होता है। वरदान तब बनता है जब हम उसको यूज करते हैं। लॉकर में बाबा कहते हैं बंद कर देते हो तो फिर तो निकाला ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं कि आपके पास पड़ा है। राइट टाइम पे उसको यूज कर पाना। स्लोगन बिल्कुल एग्जैक्ट यही है। मास्टर सर्वशक्तिवान वो है जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। हर गुण और हर शक्ति को कार्य में लगाना, यूज करना। तो यूज कैसे करेंगे? आज मैंने डिसाइड किया आज तो मैंने शांत रहना ही है, आप उसको यूज करें।
आज मैंने डिसाइड किया ये परिस्थिति रोज आती है मेरे साथ ऑफिस में, इस परिस्थिति में मैंने अब इस चीज को ऐसे डील करना है, ज्ञान युक्त होकर। वो है यूज करना, सामना करने की शक्ति को यूज करना, अंतर्मुखी होना। इसको भी ये एक बहुत पावरफुल टूल है कि कोई काम किया उसके बाद वापस अंदर, फिर कोई कर्म किया वापस अंदर। और खाना खाते हुए और पानी पीते हुए ये हम बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं आत्मा इस खाने को ग्रहण कर रही हूँ, बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है। क्योंकि खाना खाते हुए कितने भी आप बिजी हो, आप स्टिल होगे एक जगह बैठे। तो ऐसे वाले जो कर्म हमारे होते हैं ना, इसमें इस अंतर्मुखता को यूज करना। अंतर्मुखता मीन्स अपने अंदर को देखना, अपने को आत्मा देखना, अपने गुणों से कनेक्ट होना। एक आप सारे गुणों को मत लो, वो तो फिर रटने वाली बात है। एक ले लो बस, कोई भी एक बात ले लो तो, और ऐसे ही इसको यूज करना। तो होमवर्क तो आज का वही है कि हर कर्म से पहले बाबा को बुलाना, पर एक पॉइंट लेकर कि आज मैंने अंतर्मुखी होकर शांति को इमर्ज करना है। आज मैंने अंतर्मुखी होकर विश्व की हर आत्मा के लिए प्रेम को अनुभव करना है विदाउट एक्सेप्शन। ऐसे हम जब करते हैं तो फिर हमारी सक्सेस सर्टेन हो जाती है। चलो और बताओ, और क्या बाबा ने बोला? ये बाबा की जन्मभूमि भारत ही है जी, और ये हमेशा भारत में ही जन्म लेते हैं ये। भारत में ही जन्म लेते हैं। और भारत की क्या महिमा है कि भारत ही सत्युग का जो सत्य, हाँ, भारत में ही सतयुग आता है। एक्चुअली तो पूरी सृष्टि पर आ जाता है, पर तब पूरी सृष्टि भारत। हाँ, और सतो प्रधानता जो है इस खंड में होती है। एक खंड है ना दीदी, भारत फिर एक ही खंड बन जाता है। और एक और पॉइंट पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है कि कहते हैं ना कृष्ण पीपल के पत्ते पर आए, कि उस समय भारत की जो शेप है वो पीपल के पत्ते के समान थी, इसलिए उसको पीपल के पत्ते पर आता हुआ दिखाते हैं। और हमने पीपल के पेड़ को पूजना शुरू कर दिया। ऐसी ऐसी जो भक्ति में जितनी भी चीजें हैं, जो भी होता है ना संगम युग पर, वो उसी को उन्होंने पर्सोनिफाई करके, सिंबलाइज करके, मेटाफोरिकली उसको यूज किया। दीदी दीदी ये क्वेश्चन कि जो हमारे ज्ञान में और कंट्रीज के लोग भी आते हैं तो उनको ये क्वेश्चन होता होगा कि हमारी कंट्री का क्या होगा अगर भारत में ही सतयुग आएगा, व्हाट अबाउट देयर कंट्रीज? उनकी कंट्री भी सतो प्रधान थी। उनकी कंट्री में भी जो है ना सारी जो प्रकृति है, everything, there will be no other country, it will all be just one. Secondly, वहां पर भी जो सेंटर्स खुले हैं वो सत्युगी आत्माओं के पिकनिक स्पॉट्स होंगे। और उनको ये भी बोलना चाहिए हमें कि तुम भी तो यहाँ पे होगे, they will also come, दीदी, they will also come to this, I mean this खंड में वो भी पैदा होंगे ना। बिल्कुल, चाहे वो अभी फॉरेन कंट्री में, इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ नहीं आ सकते। तभी तो बाबा ने पूरे विश्व में सेंटर्स खोले हैं। 8000 सेंटर्स होना, शायद 8000 प्लस होंगे अब। ये कोई जोक नहीं है। इमेजिन कोई भी इंस्टीट्यूशन इस तरह से चल रही हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब छोटे छोटे आइलैंड्स में, उनमें भी। दीदी क्या पता तब तक जो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो पीपल की शेप की तरह दे ऑल यूनाइट एंड इट विल बी वन। It will be one. It will be united. पूरे विश्व की आत्माएं यहाँ आ जाएंगी जो अपने को सतो प्रधान बनाएंगे। तो ऐसे अगर उन्हें भारत को चाहिए ही नहीं। दीदी एरोप्लेन भी फुल प्रूफ होंगे सतयुग में ना। वहां पे कुछ फुल प्रूफ है। फूल कहाँ बनते हैं हम? द्वापर ऑनवर्ड्स। जब हम आपको जो हम है वो याद ही नहीं रखते तो फिर तो गड़बड़ हो गई ना। किसी को याद ही ना रहे वो क्या है, कौन है, तो फिर उसकी हालत क्या होगी? वो कोई हैप्पीनेस में तो नहीं रह सकता। जैसे यहाँ इस दुनिया में भी हम क्या कहते हैं, एमनीशिया होता है ना किसी को, जैसे हमने तो
नहीं देखा है एक्चुअल तो। हाँ, हाँ देख, यस आई कैन से दिस ऑल्सो, माई मदर इन लॉ हैड डिमेंशिया। भूल जाते हैं ना वो कौन है क्या है, प्रेजेंट में कुछ हुआ वो भूल गए। ड्राइंग रूम को समझते हैं वॉशरूम है, वॉशरूम को समझते हैं ड्राइंग रूम है, तो वो क्या है, हम क्या कहते हैं, ये इसकी मेंटल हालत थी, यही बोलते हैं ना। पर जब हम अपने को भूल जाते हैं कि मैं आत्मा नहीं, मैं तो शरीर हूं, मैं समझना शुरू करती हूँ, तो सारी कंफ्यूजन। धीरेन भाई, धीरेन हैंड, हाँ जी बोल, हाँ जी। आपने कहीं पढ़ा है ये? हाँ हाँ, अच्छा हो सकता है धीरेन भाई, पर जो मुरली में नहीं है वो, और मैंने तो नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा है आपने तो हो सकता है, पर जो मैं, जब तक मैं वो मुरली में ना पढ़ूं तो हम उसको नहीं लेंगे, है ना। अच्छा ओके, ठीक है। नहीं मुझे नहीं, नहीं। हाँ वो मैं सुना है। वो वो कह रहे हैं ना उसका एक्सेस Actually, करें। how does it matter what shape? Basically, it will be Swarnim Yug, and we will all be in a very happy state. करें, Right. That is matters. That is. दैट्स व्हाट, एब्सोल्युटली। चलिए आगे चलें फिर, और बताओ। धीरेन भाई, आप सीढ़ी का चित्र लगा सकते हैं तो लगा दो प्लीज, क्योंकि आज दीदी ने बताया ना उसमें जो आप अटेंशन हमारा खिंचवाया कि जो द्वापर युग के राजा हैं, विक्रमाजीत राजा, मतलब विक्रमजीत राजा जो था, वो पूजा कर रहे हैं और पीछे से रावण खड़ा हुआ उनका पवित्रता का ताज खींच रहा है। जब प्योरिटी खत्म हो जाती है तो सारा पेन शुरू हो जाता है विश्व में, ठीक है ना। और पॉइंट बोल, जब तक वो निकालते हैं। फिर बाबा ने बोला तुम रूहानी मिलिट्री, और रूहानी मिलिट्री के अस्त्र शस्त्र क्या हैं, बोला ना शुरू में बाबा ने, ज्ञान और योग, हमारे यही अस्त्र, और ये फूल प्रूफ अस्त्र है जो, ओके आप सबको दिखाई दे रहा है, मुझे तो खैर नहीं दिखाई। आप दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है, इसको आप चार्ज कर लो और देखो, मेरे को, मैं तो फोन पर हूं ना तो आई कांट सी, तो जो द्वापर युग में सीढ़ी में अगर आप देखो, स्वर्णिम युग दिखाया, फिर वो दिखाया चंद्रवंशी, फिर दिखाए जो द्वापर युग के राजा, राजा पूजा कर रहा है ना। कौन सा राजा पूजा करता है, सिंगल ताज वाला राजा डबल ताज वालों की पूजा करता है, दिख रहा है। ओके चलिए, फिर मैं ये किसी दिन आपको दिखाऊंगी जब मैं घर पे होंगी, अभी आई डोंट हैव एक्सेस टू ऑल दीज पिक्चर्स एट द मोमेंट। चलिए फिर और क्या बोला मैंने, रूहानी मिलिट्री, तो रूहानी मिलिट्री अस्त्र शस्त्र पावरफुल जब हम ये अस्त्र शस्त्र को यूज करने का मतलब क्या होगा। सब ज्ञान तो ठीक है।
कि हम शक्तिशाली। तो हर परिस्थिति का सामना और हर व्यक्ति को प्रेम स्वरूप होकर डील करना, ये है ज्ञान का अस्त्र। दीदी ठीक समय पर अपनी गुणों को, शक्तियों को यूज करना, उचित समय में किसकी जरूरत हो वो यूज करना, उसको यूज करना, है ना। अब मेरे सामने कोई व्यक्ति आया, मुझे पसंद नहीं भी है, तो मैं ज्ञान युक्त होकर अगर डील करती हूँ तो मैं अपने को खुद समझाने देती हूँ कि मुझे इससे कैसे डील करना है ना। और कोई भी परिस्थिति मेरे सामने आई हुई है, मेरे सामने कोई संकट आ गया, तो उस समय मेरे को क्या करना है, ज्ञान को यूज करना है। ब्रह्मा के ज्ञान को यूज करो, कल्याणकारी है, ये कल्याणकारी बन जाएगा। अगर तूफान तोहफा बन जाएगा, कल बोला ना बाबा ने, तो तूफान तोहफा बन जाएगा। मैं उसको उस तरह से अप्लाई करूं ज्ञान को उस समय, तो एक तो मन भी शांत हो जाता है और फिर परिस्थिति भी डिसअपियर हो जाती है। वो तो हमारा टेस्ट पेपर चल रहा होता है ना, जितना मुश्किल टेस्ट पेपर उतनी ऊंचाई पर परमात्मा आपको ले जाएगा। आप अगर ये सोच के रखो, पेपर नहीं आएगा तो हम ऊंचे नहीं चढ़ेंगे। पेपर एग्जाम पास किए बिना हम नेक्स्ट क्लास में जा नहीं सकते, है ना। और 21 जन्मों के राजा ही, तो एक एक जन्म के लिए एक एक पेपर डिफिकल्ट वाला होगा, और जितना नीचे से ऊपर चढ़ेंगे उतना डिफिकल्ट पेपर होता जाएगा। नर्सरी का एग्जाम थोड़ी देगा बाबा हमको। फिर बाबा ने बोला ना, जो तुम ईश्वरीय औलाद, फिर प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बनते हो, फिर देव। ठीक है या नहीं? बाबा क्या कहते हैं, चेक करा है? रात को बदल दिया था। तो बाबा कहते हैं ये क्लियर है ना, तो हम सबको भी कोई बातें अगर क्लियर नहीं है, हम उनको क्लियर करते चले जाएं। और कई बातें हैं जो मुझे अभी नहीं समझ आ रही, आइदर पुट इट ऑन होल्ड ऑन द साइड एंड कीप थिंकिंग अबाउट इट। नहीं, जर्निंग करो, नहीं समझ आता डजंट मैटर, क्लास में पूछो, ताकि हम अल्टीमेटली उस चीज को फिर अंडरस्टैंड करके, धारण करके अपने आप को बना पाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बाबा ने बोला ना आज, नथिंग न्यू। तो जब ड्रामा का सीन हमारे सामने आता है जो मुझे पसंद नहीं है, उस टाइम पे मैं नथिंग न्यू बोल पाती हूँ कि नहीं? अब ये बताओ कि नथिंग न्यू क्यों बोलना है? क्योंकि वो 5000 साल पहले हो चुका है और हम उसको क्रॉस कर चुके हैं। इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ। सो व्हाट डज इट टेल मी? बाबा ने कहा कि अगर कभी भी ऐसी कोई स्थिति आए तो अपने आप को याद दिलाओ कि 5000 साल पहले भी मैंने इसको सॉल्व और सॉर्ट आउट किया, तो अभी भी हो जाएगा। आई कैन डू इट अगेन। दीदी, नथिंग न्यू का ये भी कह सकते हैं कि ये जो आया है ये फिर से अब चले जाएगा। अभी आया हुई चीज ये निरंतर नहीं है, अभी आई है और चली जाएगी और फिर ठीक हो जाएगा। तो दो बातें जो आपने बोला, मैंने पहले भी पार किया और मैंने विजय प्राप्त की, तो अब भी कर सकती हूँ, और मैंने अनेक बार किया है, मिलियन टाइम्स, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स किया है। दूसरा, दिस शैल ऑल्सो पास, ये दोनों बातें। तो जब हम ये जो भी कोई परिस्थिति है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है सिचुएशन, it will also pass. It will pass new situation. Everything is always changing. The only thing that doesn't change is Baba. बाकी सब कुछ, and they say ना, जैसे दुनिया में भी क्या बोलते हैं, the only constant is change. Yeah, nothing is I mean everything is changeable, nothing is constant. Constant हो, किस आप पानी constant पड़ा रहता है, स्टैग्नेंट पानी जो होता है क्या करता है, उसमें दिस स्मेल। दीदी, नथिंग न्यू का एक और भी मतलब ये है कि हमको अभी तक पता ही नहीं था कि ये पहले हो चुका है, तो हम घबरा जाते हैं सिचुएशन देखकर। तो अगर हमें ये पता चल गया कि ये हमने ओवरकम कर लिया और ये भी पास हो जाएगी, तो इट गेट्स कॉन्फिडेंस आता है कि वी कैन डील इट। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। और बताओ, और बोला बाबा, बताइए। हाँ, I want to say there is only one thing permanent in this world, and that is change.
Absolutely accurately said. The only constant is change. Absolutely. और उस चीज को हमें एक्सेप्ट करना है ना. अगर हम बच्चा बने हैं तो हम यूथ भी बनेंगे और फिर ओल्ड एज विल ऑल्सो सेट इन. सारा कुछ होगा. हम उस चीज को एक्सेप्ट कर ले. हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना. अब हम ओल्ड हो गए. फिर वी ट्राई टू लुक यंगर देन व्हाट वी आर. वे सारे काम जब हम करते हैं तो वो चीज हमको स्ट्रेस देती है. उसी से तो ब्यूटी इंडस्ट्री बूम कर रही है ना. आई वॉन्ट टू रिमेन लुकिंग यंग. और मैं तो आपको ये बोलूंगी, if you are your age, always you are behaving your age, doing everything according to your age. एक तो आप कंफर्टेबल हो. आपको कोई आवरण किसी चीज को इम्प्रेस करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है. मेहनत से छूट जाते हो, पैसे भी बच जाते हैं. और जैसे जैसे आप ओल्डर होते हो, जहां भी आप जाते हो, people are kinder to you. You know, I also used to color my hair. Okay? एक तो उससे आंखें खराब, स्किन ड्राई, बहुत सारी चीजें होती थी. जब छोड़ा तो थोड़ा सा लगा, पर आज की डेट में मैं कहीं जाती हूँ, मेरे को हर एक जना सीट ऑफर करता है, मेरा बैग उठा देता है. कहीं जाओ, मेरी मदद एकदम एवर रेडी मदद मेरे को मिल जाती है. बड़े फायदे. ये सीनियर सिटीजन का फायदा हो जाता है. का बहुत फायदा होता है ना. But some people are so body conscious that they don't want to take these advantages of being a senior citizen. They feel कि no, my body should look younger. Yeah. I'll tell you why. उसका रीजन है, उनकी गलती नहीं है. क्योंकि हमारे मन में ये ingrained है. If you don't look young, if you are not young, then this is the result. उनको ये पता नहीं उसका रिजल्ट क्या है. वो सोचते हैं मतलब they will be devoid of many things. किसी की तारीफ पे हम डिपेंडेंट है. कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगा. सब कहेंगे ये तो ओल्ड है, इनको पार्टी में ना बुलाओ. ये जो भी कोई बातें हैं, है ना. हमें अप्रिसिएशन चाहिए, वो नहीं मिलेगी. तो हमने क्योंकि अपने अंदर ये धारणा बना ली, हम उस धारणा को छोड़ दें तो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा. और एक्चुअली आप देखो, हमारी दीदी हैं, दादी, आप उनसे मिलो, उनके चेहरे पर क्या ग्लो है, क्या सेटिस्फैक्शन की लुक है. वो लुक को देखकर ही हम प्रभावित तो उसी से होते हैं ना. हम प्रभावित उनके ऐसे फिजिकल वाले चीज से नहीं होते हैं, हम उनकी वाइब्रेशन से प्रभावित होते हैं. एक्चुअल चीज तो वही है ना. एंड दैट इज द रियल मी ऑल्सो. हम भी वही हैं. वो सैंपल है हमारे सामने कि मैंने एक बार आशा दीदी को पूछा, आपको एक दिन में 100 लोग आराम से करते सबसे, आपके गले में दर्द नहीं हो जाती? She just smiled. वो क्योंकि बोलते ही कम है और इतना सॉफ्टली बोलते हैं कि गले में दर्द का तो सवाल नहीं है. और ज्ञान युक्त बोलते हैं. जब ज्ञान युक्त बोलेंगे तो गले में दर्द कैसे होएगा? गले का तो ठीक ही हो जाएगा, है ना. ठीक है, और कोई पॉइंट लेना है? फिर मैं वरदान लेती हूँ. मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भर. कर्म बंधन क्या? हम किसके बंधन में आते हैं? जिनको हम अपना बोलते हैं, उनके साथ पोजेसिव. ये मेरा बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है? मेरेपन का अधिकार. मेरा बच्चा मेरे से क्लोजेस्ट होना चाहिए और किसी से नहीं होना चाहिए. मेरा स्पाउस मेरे को ये अप्रिशिएट किसी को ना करे. ये जो है ना मेरापन, इसको मेरे लिए ये करना चाहिए, मैंने भी इसके लिए किया. और ये सारी बातें किनके साथ आती है? जिनको हम अपना बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं, ये मेरे हैं. दुनिया के लोगों से हम बहुत अच्छे हो जाते हैं. जो अपने जिनको हम बोलते हैं, उन्हीं से हम थोड़े ऐसे बिगड़े हुए रहते हैं. तो जब ये मेरेपन का अधिकार खत्म हो जाता है, और गुस्सा क्यों आता है कि इसने मेरे हिसाब से किया. भाई वो नहीं करना चाहता ना हमारे हिसाब से. ये तो नहीं समझते. मैं जो सोचती हूँ वही ठीक है, इनको ऐसा करना चाहिए.
ये घर में गंद डालते हैं, इनको यहाँ पे ये चीजें नहीं रखनी चाहिए। सबके अपने संस्कार, हम प्यार से समझा सकते हैं किसी को, उसके बाद हमको अपना मुंह बंद करना है ना। रचना बहन, मगर ये चीजें फिर अपसेट कर देती हैं समहाउ, जितना भी आप समझाओ अपने आप को, पर कहीं ना कहीं इट डज इफेक्ट यू। के वही वाली बात जिसे बाबा कहते हैं, हम बोल देते हैं मैं तो इसकी भलाई के लिए कह रही हूँ, लेकिन ये समझता ही नहीं है, but it does somewhere keeps irking you. So मैंने काम की क्लास में शेयर किया था, माय डॉटर हैज अ स्मॉल, जैसे होता है ना पिट्टी जिसको बोलते हैं, सिस टाइप ऑफ थिंग इन हर थ्रोट, तो डॉक्टर्स टोल्ड हर टू गेट हर टेस्ट डन फर्स्ट। वो कराना था, नहीं करा रही, 100 बार बोला नहीं। उसकी फ्रेंड को एक इस तरह की सिचुएशन जिसमें वो बहुत घबरा गई, उस दिन भाग के गई अपने आप। यू हैव टू बैक ऑफ। मैं भी तो भलाई के लिए बोल रही थी, मैं कोई गलत थोड़ी बोल रही थी उसको। माना हमारे को अपने आप को ये समझाना पड़ेगा। अगर मैं गुस्सा होके उसको बोलूं, वो तो 100% उसका, और वो अपने कामों में बिजी है, हम स्टार्ट करें ना, ओके। I know it is hard. It's not that we don't go through it, but we have to, because the thing is, और कोई चारा भी तो नहीं है ना, करें क्या? we are learning gradually and applying it. And वो हो जाएगा। दीदी एक बार समझा के उस चीज को बाबा पे छोड़ देना चाहिए। जो चीज हम नहीं कर पाते उसके लिए क्यों सोचना ज्यादा। पर वो है ना, उस मोमेंट पे हम उसको अप्लाई, तो ठीक है, वी आर ऑन द जर्नी, कभी कभी कर लेते हैं अप्लाई, तो आगे आगे हम बनते चलते हैं, राइट। तो चलिए, ऐसे है, अभी हमारे साथ रेखा बहन है, रेखा वर्मा बहन है यहाँ पे। जी दीदी, हाँ प्रेजेंट हो। हाँ जी दीदी, गई थी। अच्छा, आप एक्सपीरियंस शेयर अपना। आई गिव यू 3 मिनट्स। और पूनम मैंने बताया था आपको। हाँ जी दीदी, बताया था। आप अपने पॉइंट्स आपने लिख लिए होंगे। आप भक्ति का एक्सपीरियंस, मधुबन का एक्सपीरियंस शेयर, ठीक है? दीदी मधुबन गए थे, हमें वहां पर जाकर बहुत अच्छा लगा। वहां का वायुमंडल इतना अच्छा था। फिर हमें वो 3 दिन की तो भट्टी थी दीदी वहां पर 5 लोग आए थे। इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस दी उन्होंने। एक तो जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी कि अमृत वेले आप निद्राजीत कैसे बन सकते हैं, तो उस पर उन्होंने सबके मंदिर जी, तो उन्होंने वो पॉइंट्स बताए थे कि क्या करना है आपको। दूसरा सूरज भाई की क्लास थी कि वो तो यही बताते हैं कि सोने से पहले आप 5 संकल्प लो डेली, कि मैं शिव शक्ति हूँ, मैं अपने पर घर की इष्ट देवी हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। मतलब ये सब 5 आप अपने स्वरूपों को लेकर फिर मतलब उसके बाद सोने से पहले जरूर करना है। उसके बाद सवेरे उठकर उन्होंने बोला कि 4 बजे जैसे किसी को डर महसूस होता है या कोई मतलब निडर बनना चाहता है, तो उसके लिए 21 बार लिखना है कि मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं निर्भय हूँ। 21 बार 21 दिन तक लिखना है, तो आपका डर खत्म हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा। फिर गीता दीदी की क्लास हुई। उन्होंने बोला कि यदि संगठन कितना भी बड़ा हो, अगर हम अपने लक्ष्य में दृढ़ हैं तो हम भटक नहीं सकते। कर्मेंद्रियों को कष्ट ना देकर अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल में रखना है। मन बुद्धि संस्कार पतित हो गए हैं, हमें बाबा का योग लगाकर उनको कंट्रोल में रखना है। ये गीता दीदी ने बताई थी। और रामनाथ भाई जी की भी क्लास हुई थी दीदी, उमंग उत्साह के पंख। उस पर उन्होंने बोला था कि सबको, तुम्हें इधर उधर के समाचार नहीं देने, किसी को इधर उधर की कोई बातें, ऐसे समाचार नहीं देने। अशुभ विचारों का मौन रखना है हमें, व्यर्थ चलने का मौन रखना है। जो परिवर्तन करना है, जो परिचिंतन करते हैं, पर चिंतन, उनका संग नहीं रखना।
मन बुद्धि संस्कार तीनों में शांति हो तभी आत्मा शांत हो सकती है। और दीदी एक क्लास हुई थी राजू भाई जी की। राजू भाई जी ने बोला था किसी भी ईश्वरीय मर्यादा का उल्लंघन ना हो। यदि भगवान से श्रेष्ठ योग लगाना है तो विकर्मों का विनाश होने की निशानी हमारे में परिवर्तन होना है, ये बोला था। और दीदी उसके बाद हमको एक दिन पांडव भवन लेके गए थे। वहां पर हमने बाबा का कमरा देखा और वहां पर जो चित्र लगे हुए थे, बहुत छोटेपन, दादी छोटी छोटी है बाबा के साथ, उनके चित्र देखे और बाबा का स्तंभ देखा वहां पे हमने। और दीदी एक सबसे अच्छी कि हमें वहां पहाड़ी पर लेकर गए। पहाड़ था जो जिस पर बाबा बच्चों को ले जाते थे पिकनिक कराने के लिए और वहां योग लगाते थे। उस पर पहाड़ी पर बैठकर हम दीदी हमने भी थोड़ी देर योग किया था, बहुत अच्छा लगा वहां। वेरी नाइस। हाँ और जी दीदी। इसके लिए क्या बोला उन्होंने वो भी सबको बताओ। किसके लिए दीदी? अमृत आपकी वेला। आवाज कटी। अमृत वेले निद्रा जीत के लिए। हाँ दीदी बताती हूँ वो भी। उसमें यही तो कहा था कि जब आप सोते हो तो का खाना है एक तो। अभी एक मिनट दीदी। वो और योग लगा। रास्ते में। हाँ हेलो। हाँ जी हाँ जी बोलिए। दीदी। मैंने कहा वो एक ऐसी चीज है जो सबको थोड़ी परेशान कर देती है ना। हाँ जी दीदी एक मिनट में। दीदी उसके लिए बात नहीं, आप कल बता देना वो पॉइंट हाँ जी। कल आज मिल गया तो ठीक है। नहीं दीदी अभी मिला हाँ जी दीदी मिल गया। भोजन हल्का व जल्दी लेना है एक तो। अच्छी तरह से अब जब हम सुबह अच्छी तरह से आंखों को धोना है व चेहरे को धोना है। नींद के खत्म नहीं होते, तब बिस्तर पे बैठ के योग नहीं लगाना। और जगह बदल। हाँ अगर हमने अमृत वेला मिस किया तो मतलब पहली श्रीमत का उल्लंघन कर दिया। हो गया। हाँ अगर फिर भी हमारी नींद नहीं जाती तो हमें छोटा स्नान करना है, जिससे चुस्ती आएगी और नींद भाग जाएगी। और मतलब मन बना भाव का जाप करना है। अगर फिर भी नींद नहीं आती तो 15-20 मिनट चलते फिरते योग करना है, क्योंकि इसमें माया दुश्मन को पता चल जाता है कि कमाई होने का टाइम है, इसलिए वो दुश्मन को भेज देती है। और पहला संकल्प हमारा सोमान का होना चाहिए, ईश्वरीय नशे का। ये सब बातें बताई थी दीदी ने। और इसमें मैं एक और और ये हाँ जी दीदी। और उन्होंने ये भी बताया था कि अगर हम 2 से 3 उठते हैं तो हमारा स्पेशल अपॉइंटमेंट होता है बाबा के साथ। अगर 3 से 4 उठते हैं तो जनरल अपॉइंटमेंट होता है। अच्छा। हाँ ऐसे बताया था। हाँ। और अगर हम 4 से 5 उठते हैं तो हम योगी हैं, 5 से 6 उठते हैं तो हम भोगी हैं, और 6 से 7 उठते हैं तो हम रोगी हैं, और 7 से 8 उठते तो हम महारोगी हैं। ठीक है। ये बताया था। और उन्होंने ये भी बताया था कि हमारी एक किसी स्पेशल के साथ हमारी अपॉइंटमेंट है, स्पेशल अपॉइंटमेंट है हमारी बाबा के साथ। तो किस महान आत्मा से हम मिलने जा रहे हैं, ये संकल्प करके आप योग लगाओ। बिल्कुल एब्सोल्युटली। इसमें एक चीज मैं ऐड कर देती हूँ, आप सब रोज वरदान सुनते हो। वरदान जो है अव्यक्त वाणी से होता है। वरदान की पढ़ो और उसके बाद आप योग करने बैठो और उसका चिंतन करो। तो योग बहुत अव्यक्त वाणी, और ये नहीं तो कोई भी अव्यक्त वाणी के, जैसे संडे की जो होती है उसमें से 2 लाइनें 4 लाइनें पढ़ के फिर योग करो, बहुत फर्क पड़ता है ना। जो बताया बहन ने, हम सबको करने का एफर्ट करना है। ठीक है, चलिए अभी सब ऐसे करो। अब अपने फरिश्ता स्वरूप को हम सब अनुभव करेंगे। सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। कंफर्टेबल एंड अलर्ट। पीठ सीधी,
और अपने आप को ज्योति बिंदु सितारा अनुभव करें। शरीर से न्यारी है आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। मेरा पावरफुल प्रकाश निकलकर चारों ओर फैल रहा है। सारा फोकस इस पॉइंट पर रखो, स्वयं पर। और ये प्रकाश मेरे शरीर के एक एक सेल तक पहुंचकर मेरे शरीर को प्रकाशित करना है। मेरे फिजिकल शरीर के आसपास एक लाइट का ऑरा बनता जा रहा है। और इस लाइट के शरीर को अलग होता हुआ देखें अपनी आंखों के सामने। मेरे सामने मेरा ही शरीर, लाइट का शरीर। अब इसको ध्यान से देखें। और मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ। फरिश्ता अर्थात फर्श की, धरती की बातों से न्यारा, हर आकर्षण से न्यारा। फरिश्ता अर्थात सदा कल्याणकारी, सर्व को आत्मा देखने वाला, सबको गुण स्वरूप देखने वाला फरिश्ता। फरिश्ता सदा परमात्मा से जुड़ा, परमात्मा की लाइट निरंतर मुझ पर। ऐसे अपना लाइट का स्वरूप आज सारा दिन देखेंगे। देने वाला, दाता, इस स्वरूप को आज सारा दिन बनाए रखें और अपने फरिश्ता स्वरूप में ही आज सारा दिन चलते फिरते अनुभव करें। मैं लाइट का फरिश्ता, हड्डी मांस का पुतला नहीं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी।